जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल के एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड एक बिग अपडेट। ईएसबी का एग्जाम कैलेंडर आज दैनिक भास्कर में आया। कुछ समय बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ईएसबी पर भी ये एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, किस तरीके से तैयारी करना, कौन सी बेस्ट बुक है, सारी चीज़ों को हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले आने वाली है वर्ग 2 और 3 की भर्ती, शिक्षक भर्ती। तो इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा? तो कम से कम 2 मंथ पहले, यानी अगस्त में परीक्षा हो रही तो उससे 2 मंथ पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। कितनी वैकेंसी होंगी, किस तरीके से तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के अंतर्गत कुछ सब ग्रुप्स की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। आईटीआई टीओ की वैकेंसी आने वाली है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, सारी वैकेंसीज को हम देखने वाले हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले से आप अच्छे से तैयारी करिए और किसी न किसी विभाग में फाइनली आप सिलेक्ट होइए, ऐसे में आप सभी से आशा रखता हूं और आप इस आशा पर खरे उतरेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कब तक नोटिफिकेशन होगा, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या सेल्फ मोटिवेशन है, चाहे वर्ग 2-3 का हो, चाहे ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 के अंतर्गत कोई वैकेंसी हो, महिला पर्यवेक्षक हो या फिर आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हैंड कांस्टेबल, सभी के लिए सेल्फ मोटिवेशन अब तो मिल चुका है क्योंकि एग्जाम कैलेंडर दैनिक भास्कर में आ गया। कुछ समय बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ईएसबी पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप आज से ही लग जाइए, एक परफेक्ट शेड्यूल बनाइए, कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे स्टडी के लिए दीजिए और उसी के साथ साथ जो भी आज आप पढ़ रहे हैं उसका अगले दिन और उसी दिन सेम डे पर आपको उसको रिवीजन जरूर करना है क्योंकि ये 2024 में मात्र 10 भर्तियां होने वाली हैं और अगस्त तक तो कोई भर्ती नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई ऐड हो जाए तो वो एक अलग बात है क्योंकि समय समय पर जो वैकेंसीज आती हैं, कांस्टेबल, जेल प्रहरी या जो भी वैकेंसीज आएंगी तो हो सकता है बीच में ऐड हो जाए, पर आपको अभी समय खराब नहीं करना और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना और फाइनली सिलेक्ट होना है, अपना नाम रोशन करना है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं वर्ग 2-3 के नोटिफिकेशन, तो आप ये मान लीजिए अगस्त में है तो उससे 2 महीने पहले, है ना? तो जून या मई जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तभी जाकर अगस्त में एग्जाम हो पाएगा, यानी 2 महीने के लगभग पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किस तरीके से तैयारी करना है उसकी हम बात करें तो पहले अपन देख लेते हैं वर्ग 2 में वैकेंसी कितनी खाली है। वर्ग 2 में वैकेंसी की बात करें तो अभी लगभग 17,395 पदों पर प्रमोशन होना है वर्ग 2 से वर्ग 1 के लिए, जिसमें से लगभग 8,000 पदों पर प्रमोशन हो भी चुका है, लगभग 8,000 पदों पर। तो ये मान लीजिए कि 17,395 पद तो वर्ग 2 में प्रमोशन के माध्यम से खाली होने वाले हैं, जो शिक्षक वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोट होने वाले हैं। ठीक है ना? तो लगभग 17,395 में से अभी 18,000 पर प्रक्रिया 2023 में ही हो चुकी है। लगभग 20,000 पद विषयवार यानी सब्जेक्ट पहले से ही खाली हैं वर्ग 2 में और लगभग स्पोर्ट्स के, खेल, संगीत, कंप्यूटर, इन सब के 1631 पद वर्ग 2 में है। इस प्रकार लगभग 39,026 पद वर्ग 2 में प्रेजेंट में खाली हो रहे हैं या हो चुके हैं। ठीक है ना? तो इनमें से कितने पद आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है, मगर ये मान लीजिए कम से कम 6,000 प्लस पद आपके आने वाले हैं डीपीआई अकेले में। कितने पद आने वाले हैं? 6,000 प्लस। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए वर्ग 2 की, फाइनली सिलेक्ट होइए। मैं वर्ग 2 से रिलेटेड काफ़ी सेशन पहले भी ला चुका हूँ, हर 1-2 महीने में 1-2 मोटिवेशन से रिलेटेड, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, कौन सी बेस्ट बुक है, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सेशन ला चुका हूँ। कई लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते थे वैकेंसी नहीं आएगी, अभी भी आएंगे कई लोगों के, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, फाइनली सरकारी जॉब में पहुँचना है, तो आपको ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कब आएगी, आपको आज से ही लग जाना है और इतने अच्छे तरीके से तैयारी करना है, कल भी पेपर हो या 1 साल भी बाद हो तो आपका सिलेक्शन फाइनल होना चाहिए। ये बात अगर आपने ध्यान रखी तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वरना आप यही देखते रह जाएंगे कब वैकेंसी आएगी और हम फिर तैयारी करेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये बात किसी किसी को बुरी लगेगी, बुरी लगना है बिल्कुल 10 बार लग जाए। ठीक है? तो आपको आज से ही अच्छा शेड्यूल बनाना है, कम से कम 8 से 10 घंटे का, जो पढ़ रहे हैं उसका कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो। आज पढ़ रहे हैं आज ही एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार कल, एक बार परसों, यानी 3-4 बार तुरंत रिवीजन होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, तभी वो आपके माइंड में परमानेंट सेट होती है। और याद नहीं करना है, उसको अच्छे समझना है, बाकी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे किसी न किसी से तो वो आपको टेक्निक्स बता ही रहे होंगे। ठीक है ना?
आगे भी मैं हो सकता है वर्ग 2 से रिलेटेड सेशन लेकर आऊँ सब्जेक्ट वाइज तैयारी के लिए, आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस सब्जेक्ट के उससे रिलेटेड मैं लेकर आ सकता हूँ। बाकी वर्ग 2 के लिए किस तरीके से तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सेशन ला चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे सब्जेक्ट वाइज हिंदी, संस्कृत, आपका मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस रिलेटेड आपकी स्ट्रेटजी प्लान है, कौन सी बेस्ट बुक है, किस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता देता हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करना है ऑल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कुछ सब्जेक्ट की जिनमें 12th तक की एनसीईआरटी कवर करना है, तो वो है साइंस और सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए 12th तक की एनसीईआरटीज कवर करनी होगी, 10th के साथ साथ कहाँ तक करनी होगी, 12th तक की एनसीईआरटीज, ठीक है। बाकी ऑल सब्जेक्ट आपका मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपकी 10th तक की एनसीईआरटी सफिशियंट है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूँ एनसीईआरटीज के बाद क्या करेंगे, तो एनसीईआरटीज का आता है वन लाइनर, तो आपको वन लाइनर कंप्लीट करना होगा। एनसीईआरटीज वन लाइनर आते हैं काफ़ी सारे राइटर के, महेश कुमार वर्णवाल हैं, खान सर हैं, काफ़ी सारे राइटर हैं, जो आपको बेस्ट लगे। उसमें क्या होता है, जो फैक्ट दिए होते हैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एनसीईआरटी वन लाइनर आता है 6 से 12th, अपने अपने सब्जेक्ट का अपन खरीद लेंगे। कौन सी बुक बेस्ट है, तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने बेस्ट बुक आपके लिए हर सेशन में लेकर आया हूँ, हर सब्जेक्ट का सेशन है, तो उस सेशन को आप प्लेलिस्ट से देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी मैथ्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, साइंस के लिए कौन सी, सोशल साइंस के लिए कौन सी, हिंदी के लिए कौन सी, वो सारा आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट के लिए ये वाला सेशन है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपको क्या करना है। एनसीईआरटीज कवर करना है 6 से 10 तक की सबसे पहले, उसके बाद 6 से 12 तक की किसको करना है, साइंस और सोशल साइंस है। बाकी बेस्ट बुक कौन सी है आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में भी हम ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 के प्रमोशन के माध्यम से 30,343 पद खाली होने वाले, जो वर्ग 3 से हमारे शिक्षक वर्ग 2 में प्रमोट होने वाले हैं, उसके माध्यम से लगभग 30,343 पद खाली होने वाले, इसलिए वर्ग 3 की भी वैकेंसी आएगी। अब कितनी आएगी, कब तक आएगी, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन है वर्ग 3 का, उसमें प्राथमिक शिक्षक नहीं लिखा, उसमें लिखा है गायन, वादन, नृत्य और स्पोर्ट्स की वैकेंसी। तो अभी प्राथमिक शिक्षक आएगी, पर आप टेंशन नहीं लेना, प्राथमिक शिक्षक भी आएगी, वो जब भी अपडेट होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी वहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक वाले सेशन में, प्राथमिक शिक्षक आपके सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राथमिक शिक्षक की खेलकूद, गायन, वादन और नृत्य, जबकि माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 की विषय शिक्षक खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य, ठीक है ना। तो ये भी प्राथमिक शिक्षक भी आएगी, इसलिए आप हताश ना हो, आप तो तैयारी करें अपनी अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं कब तक होनी, इसको भी हम थोड़ा शॉर्टली देख लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण है तो प्रवेश परीक्षा होनी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें, माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षक, खेलकूद, गायन, वादन और नृत्य की वैकेंसी आने वाली, प्राथमिक शिक्षक में आने वाली खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य की वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद हम बात करें ITI TO कि कब होगी परीक्षा, सितंबर में। आपकी वर्ग 2 और 3 की परीक्षा अगस्त में होगी, ठीक है ना। और ITI TO की होगी सितंबर में 24 में, महिला बाल विकास की आपकी होगी सितंबर 24 में। इसके अलावा ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो वैकेंसीज आने वाली हैं प्रबंधक की या आपकी सांख्यिकी अधिकारी की, और भी जितनी भी पोस्ट हैं उनकी वैकेंसी आएगी, उनकी जो परीक्षा होगी अक्टूबर 2024 में। देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के अंतर्गत जितने भी सब ग्रुप्स आते हैं, सारे सब ग्रुप की क्या योग्यताएं होती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से तैयारी करनी, कौन सी बेस्ट बुक है, इससे रिलेटेड अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो प्रत्येक ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, सारे ग्रुप्स से रिलेटेड मैं एग्जाम सिलेबस, आपकी क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटीज़ और किस तरीके से तैयारी करना है, सारी चीज़ें मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ग्रुप 4, ग्रुप 4 आपकी होने वाली अक्टूबर
2024 में, ग्रुप 5 आपकी होने वाली नवंबर 24 में, ग्रुप 3 सब इंजीनियर की होने वाली नवंबर 24 में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत होने वाली है 24 दिसंबर में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की होने वाली दिसंबर 24 में, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की होने वाली दिसंबर 24 में। तो इस प्रकार ये कंप्लीट शेड्यूल है। आज का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आपने देखा ही होगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी। ईएसबी ने वर्ष 2024 का शेड्यूल, इस साल 11 एग्जाम होंगे, इनमें से 10 भर्तियां होंगी और 1 प्रवेश परीक्षा है, ठीक है ना। आई होप इस सेशन के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड हुए होंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 का मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे सब ग्रुप के अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके डाउट्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या योग्यताएं, सारी चीज़ों को ईजिली समझाने का प्रयास करूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।